क्या आपने कभी सुना है व्हाइट होल के बारे में? नहीं, ये कोई काल्पनिक साइंस फिक्शन चीज़ नहीं, बल्कि एक ऐसी खगोलीय विचार है जो आइंस्टाइन के इक्वेशन से निकला है। ब्लैक होल के बारे में जो आपने सुना ही होगा, वो ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा जहाँ से कुछ भी वापस नहीं आता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। लेकिन अगर एक ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो जहाँ कुछ जाता नहीं बल्कि सिर्फ बाहर आता है, तो वो है व्हाइट होल। ब्लैक होल एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होता है जो स्पेस टाइम को इस कदर मोड़ देता है कि हर चीज उसकी तरफ खींचती है। व्हाइट होल एक हाइपोथेटिकल उल्टा ऑब्जेक्ट है, यानी कुछ भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन ये चीजें बाहर फेंक सकता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा जगह जहाँ समय उल्टा चलता है, जहाँ कुछ भी अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मैटर, लाइट और रेडिएशन बाहर निकलते हैं। व्हाइट होल्स की कंसेप्ट को सपोर्ट करने वाली चीज है आइंस्टीन्स जनरल रिलेटिविटी की टाइम रिवर्सल सिमेट्री। आइंस्टीन की इक्वेशन सिमेट्रिकल होती है, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन जो फॉरवर्ड टाइम में काम करता है, जैसे ब्लैक होल, तो थ्योरेटिकली उसका उल्टा भी मुमकिन हो सकता है, और वो है व्हाइट होल। व्हाइट होल्स को पहला मैथमेटिकल आधार मिला 1964 में, जब रशियन फिजिसिस्ट इगोर नोविकोव ने व्हाइट होल सॉल्यूशन दिया। व्हाइट होल दिखने में एक एक्सप्लोडिंग स्टार जैसा हो सकता है या बाहर की ओर रेडिएशन इमिट करता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट इसमें इंटर नहीं कर सकता। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारी यूनिवर्स में कहीं पर ये व्हाइट होल छुपे हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं देखा है। एक थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल्स का अंदरूनी हिस्सा किसी व्हाइट होल से जुड़ा हो सकता है, एक वॉर्म होल के जरिए, यानी जो कुछ भी ब्लैक होल में गया वो यूनिवर्स की किसी दूसरे कोने में व्हाइट होल के जरिए बाहर निकला। अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब होगा कि ब्लैक होल डेथ नहीं बल्कि गेटवे है। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि हमारा यूनिवर्स ही किसी दूसरे यूनिवर्स के ब्लैक होल से जुड़ा एक व्हाइट होल है, और यही बिग बैंग की शुरुआत थी। मतलब हो सकता है हमारा पूरी ब्रह्मांड की शुरुआत एक कॉस्मिक व्हाइट होल एक्सप्लोजन से हुई हो। ये आइडिया कई स्पेकुलेटिव थ्योरीज में है, जैसे कि लूप क्वांटम ग्रेविटी, इपिक्रोटिक यूनिवर्स मॉडल। व्हाइट मॉडल थ्योरेटिकली अनस्टेबल होता है। जैसे ही कोई पार्टिकल इसके इवेंट होरिजन को छूता है, इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर फिजिसिस्ट व्हाइट होल को सिर्फ मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी मानते हैं, रियल ऑब्जेक्ट नहीं। लेकिन कुछ मॉडल्स जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी में कहा गया है ये स्टेबिलिटी टेम्पररी हो सकती है। ऑब्जर्वेशनली अब तक कोई भी व्हाइट होल डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने गामा रे बर्स्ट को मिस्टीरियस माना है और कहा है कि शायद किसी शॉर्ट लिव्ड व्हाइट होल का संकेत हो, पर अभी तक इसका कोई सॉलिड साइंटिफिक कंफर्मेशन नहीं है। अगर व्हाइट होल एग्जिस्ट करते हैं और वो ब्लैक होल से जुड़े होते हैं, तो वो एक वॉर्म होल सिस्टम बना सकते हैं। इसमें इंस्टेंट ट्रैवल और टाइम लूप्स थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन क्वांटम इंस्टेबिलिटी की वजह से यह एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होंगे और शायद कुछ माइक्रोसेकेंड से ज़्यादा न टिके। व्हाइट होल्स थ्योरेटिकली फिजिक्स में क्यूरियोसिटी बने हुए हैं, और ये हमें क्वांटम ग्रेविटी, स्पेस टाइम स्ट्रक्चर एंड मल्टीवर्स को समझने में मदद कर सकते हैं। भविष्य में एडवांस टेलीस्कोप्स और सिमुलेशंस के जरिए शायद हम उनके संकेत खोज पाए। व्हाइट होल्स हमें ये सिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल, जटिल और रहस्यमयी है। हर सवाल एक नई खोज की शुरुआत है। तो अगली बार जब आप आसमान में देखें तो सोचिए कहीं दूर किसी कोई कोने में कोई व्हाइट होल अपनी छुपी हुई रोशनी बिखेर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही कॉस्मिक ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष। धन्यवाद आपके समय के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।